वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस एज अ सुपर पावर इमर्ज हुआ था। तो यूएस ने ऐसा क्या किया था, क्योंकि उससे पहले तो यूके सुपर पावर था। गंदी हरकतें करी थी और क्या करा था उसने। नमस्कार है, जय हिंद है, जय भारत है। गलत हरकतें करी मतलब मेरे को लगता है कि आम लोगों को पता होना चाहिए, स्पेशली जो बडिंग हमारे जो पिलर्स हैं हमारे हिंदुस्तान के। तो इस सवाल को मैं एक वीडियो में तो नहीं अनाउंस कर पाऊंगा, बता नहीं पाऊंगा, एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, तो धीरे करके समझाने की कोशिश करता हूं। बट सबसे पहले आप यूं समझो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जस्ट पहले 1870 से लेके 1890 तक मान लो, यानी कि ड्यूरिंग 1870 से लेके 1890 पहला एक फेज शुरू किया था यूएस ने बड़ा इंटेलिजेंटली। वो ये था, सारे कंट्रीज को धीरे धीरे करके ये प्रोवोक किया कि कहीं ना कहीं हमें अपनी करेंसी को गोल्ड के साथ फिक्स कर लेना चाहिए, यानी कि गोल्ड स्टैंडर्ड को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। हालांकि हिस्टोरिकली गोल्ड स्टैंडर्ड पहले भी कभी यूज होता था, मगर ऑफ लेट 1870 से 1890 के बीच में काफी कंट्रीज, जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन, ऑस्ट्रिया, ऐसे कई कंट्रीज ने अडॉप्ट किया कि हम अपनी करेंसी जो है, उसका जो वजूद है, उसकी जो सर्कुलेशन है, कि कितनी करेंसी हम छापेंगे वो उतना ही छापेंगे जितना हमारे पास गोल्ड है। तो गोल्ड का एक प्राइस प्री फिक्स कर दिया गया, यानी कि प्री फिक्सेशन ऑफ प्राइस कर दिया कि लेट अस से, हालांकि हम यहां पे तोले में बात करते हैं हिंदुस्तान में, वहां पे तोले में बात नहीं होता, वहां पे ट्रॉय आउंस करके एक फिगर होती है, एक मेजरमेंट का एक स्केल होता है। ट्रॉय आउंस के पर्सपेक्टिव से उन्होंने एक फिक्स कर दिया एक प्राइस। ट्रॉय आउंस क्या है मैं अभी यहां पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बट जैसे यूं समझो कि जैसे हिंदुस्तान में हम तोले में फिक्स कर देते हैं, या केजीज में फिक्स कर देते हैं, या ग्राम्स में फिक्स कर देते हैं, तो उन्होंने ट्रॉय आउंस में गोल्ड का एक प्राइस प्री फिक्स कर लिया। एंड जितना भी गोल्ड हर देश के पास था उन्होंने उससे मल्टीप्लाई कर लिया, एंड जितना अमाउंट वर्थ ऑफ गोल्ड बना उस कैलकुलेशन से, उतनी वर्थ ऑफ मनी का प्रिंटिंग करके एक तरह से सर्कुलेशन में लाने की कोशिश रही। ये फेज 1 जो था, इसमें सारे कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया और सारे कंट्रीज ने गोल्ड स्टैंडर्ड को अडॉप्ट किया, इंक्लूडिंग यूएसए ने। ये पहला फेज था। और फेज में फिर नेक्स्ट क्या हुआ वो मैं आने वाली वीडियोस में जिक्र करूंगा, और बहुत इंटरेस्टिंग फेज रहेगा कि कैसे कैसे उसने इवॉल्व किया अपने आप को सुपर पावर बनाने में।